पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के 4 सेमीफाइनल पोकेमॉन ट्रेनर में से 3 कंफर्म हो चुके थे, जो कि थे ऐश, ओल्डमैन और ज़ेवरोन। सरप्राइजिंगली इनमें से 2 ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर थे जो कि सबसे पहली बार पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन ट्रेनर बचा हुआ था, जो कि डेमन या फिर हेक्टर में से एक होने वाला था, और वो इनके बैल में कंफर्म हो जाएगा। डेमन और हेक्टर बैल फील्ड में दोनों आमने सामने आ जाते हैं। डेमन को पता था कि उसके सामने एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है, जो कि पिछले कई सालों से पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हुए आया है, एंड उसको कभी भी किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर के सामने अपनी पूरी पोकेमॉन टीम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट फिर भी वो काफी कॉन्फिडेंट और शांत होता है। दूसरी तरफ हेक्टर को पता था कि वो ये बैटल जीतने वाला है। वो काफी चिल लग रहा था। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है और वही होता है जो कि सबने एक्सपेक्ट किया था। हेक्टर का फर्स्ट पोकेमॉन डेमन के 4 पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है। डेमन अपने एस पोकेमॉन को लास्ट में भेजने वाला था, पर डेमन के डोमिनेंस को देखते हुए उसको अपना प्लान चेंज करना पड़ता है और वो अपने एस पोकेमॉन को 5वें पोजीशन पर भेज देता है। और ये ट्रिक काम कर जाती है क्योंकि डेमन का एस पोकेमॉन डिफीट कर देता है हेक्टर के फर्स्ट पोकेमॉन को। अनाउंसर कहता है कि डेमन बैल में काफी पीछे हो चुका है, अगर उसको यहाँ से कमबैक करना है तो उसके बाकी 2 पोकेमॉन्स को हेक्टर के पूरे पोकेमॉन टीम को डिफीट करना होगा। और पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे टूर्नामेंट के अंदर ये काफी ज्यादा बड़ी बात है, एंड इस चीज के होने के चांस लगभग 0 है। हेक्टर अपने सेकंड पोकेमॉन को भेज देता है, जो कि डेमन के 5वें पोकेमॉन को डिफीट करता है। अपने लास्ट पोकेमॉन के ऊपर डेमन पल्स रेजोनेंस फेनोमेना का यूज करता है। ये वही फेनोमेना था जिसको ऐश ने शॉप से बाय किया था। इससे डेमन के पोकेमॉन्स के अटैक की पावर लगभग 2 गुना हो जाएगी, और जितने बार भी वो हिट करेंगे उनकी अटैक की पावर 50% से इंक्रीज होते जाएगी। बट अगर गलती से भी यह अटैक मिस हो जाता है तो पल्स रेजोनेंस फेनोमेना ब्रेक हो जाएगा। डेमन का लास्ट पोकेमॉन हेक्टर के सेकंड पोकेमॉन पे काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स को लैंड करता है, पर फेनोमेना यूज करने के बाद भी हेक्टर के सेकंड पोकेमॉन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिससे सबको अंदाजा हो चुका था कि हेक्टर के पोकेमॉन का डिफेंस काफी कमाल का है। और फिर हेक्टर का पोकेमॉन एक सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करके डेमन के लास्ट पोकेमॉन को डिफीट कर देता है, जिससे डेमन ये बैटल हार जाता है और इस फाइट का विनर हेक्टर बन जाता है। सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि ये बैटल हेक्टर ही जीतने वाला है, पर वो सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स का यूज करके जीत जाएगा, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। डेमन को हेक्टर ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और डेमन पूरी तरह से टूट चुका था। वो पिछले कई सालों से पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है, बट हर बार किसी न किसी तरीके से वो बाहर हो जाता था। डेमन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और स्टेडियम से बाहर जाता है। दूसरी तरफ हेक्टर इतने ज्यादा डोमिनेटिंग विक्ट्री के बाद भी बिल्कुल भी खुश नहीं होता, मानो कि वो उसका हर रोज का काम हो। ऐश और उसके फ्रेंड्स ये फाइट देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और वो स्टेडियम के बाहर डेमन को रोकने जाते हैं। ऐश कहता है डेमन रुक जाओ। डेमन पीछे देखता है और उसको ऐश और उसके फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं। वो कहता है ऐश तुम यहाँ पर, वेल तुम तो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जा चुके हो, बट मैं एलिमिनेट हो गया हूँ। आगे के जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐश कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम हेक्टर से बिना मिले स्टेडियम से बाहर क्यों चले गए? डेमन कहता है कि बस मेरा पोकेमॉन ट्रेनिंग करियर यहीं पर खत्म होता है। मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफी टाइम से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और हर बार मैं काफी सारे नए और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के साथ आता हूँ, ये उम्मीद लेकर कि मैं इस बार फाइनली टूर्नामेंट जीत जाऊंगा, बट हर बार मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है और बस अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। डेमन काफी इमोशनल हो जाता है और ये देखकर ऐश डेमन को समझाता है कि मैं भी अपने जर्नी में काफी बार फेल हो चुका हूँ। पोकेमॉन लीग जीतने के लिए मुझे 6 बार हारना पड़ा था और फिर 7वें बार ट्राई करने के बाद ही मैं लीग विनर बना था, और उसके बाद से मैं रुका नहीं हूँ। उसके बाद मैं अपने वर्ल्ड का पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बना, पोकेमॉन मास्टर बना और अब इस वर्ल्ड में भी सेमीफाइनल में पहुंच चुका हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस एक जीत की जरूरत थी और शायद तुम भी बस वही एक जीत दूर हो। डेमन रिप्लाई करता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, बट पिछली बार पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने अपोनेंट को अच्छी टक्कर दी थी, बट इस बार तो हेक्टर ने मुझे पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि हमारे सीरीज में आकर ऐश ने एट्रो रीजन के अंदर कौन सा सबसे पहला पोकेमॉन कैच किया था? ऐश रिप्लाई करता है कि एक पोकेमॉन ट्रेनर के जर्नी में ये सब चलता रहता है। पिछले साल हेक्टर ने सिल्वर को भी डोमिनेट किया था, पर सिल्वर ने हार नहीं मानी और वो दोबारा पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता है। क्या पता अगली बार तुम पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन जाओ। डेमन ने अपना डिसीजन बना लिया था कि वो अब पोकेमॉन ट्रेनिंग से रिटायरमेंट ले रहा है, बट एक शर्त पर वो अपनी पोकेमॉन ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकता था। वो कहता है कि ऐश अगर तुम हेक्टर को डिफीट कर देते हो या फिर इतने सालों बाद हमें कोई नया पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिलता है तो शायद मैं पोकेमॉन ट्रेनिंग पर वापस आ जाऊं, बट फिलहाल के लिए मेरा फैसला फाइनल हो चुका है, मैं अब पोकेमॉन ट्रेनिंग नहीं करने वाला। ऐश और उसके फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ऐश अपने फिस्ट को बंद करते हुए बोलता है कि अगर ऐसा है तो ऑलराइट, मैं ही वो पोकेमॉन ट्रेनर बनूंगा जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हेक्टर को डिफीट करूंगा। मेरे काफी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स भी दांव पर लगे हुए हैं। डेमन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि कोई हेक्टर को डिफीट भी कर पाएगा। वो इसीलिए काफी डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चले जाता है और वो तभी वापस आएगा जब हमें कोई नया पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिलेगा। ऐश कहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पोकेमॉन्स के लिए नहीं बल्कि डेमन के लिए भी पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बनना है। काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है और मैं उस एविल पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि हेक्टर को डिफीट करके रहूंगा।
सैना बोलती है बट ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। हेक्टर ने डेमन जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेन को किस तरह से डोमिनेट किया ये तो हम सबने देखा, बट रिटर्न में अगर कोई पोकेमॉन ट्रेन हेक्टर को भी उसी तरह से डोमिनेट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वेलाबैश और इसके फ्रेंड्स वापस से स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और अनाउंसर कहता है कि फाइनली पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का फर्स्ट राउंड एंड हो चुका है। और हर बार की तरह इसकी सबसे ज्यादा बड़ी सैड न्यूज ये है कि हमें 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट होते हुए देखे, जो कि थे लाइसेंडर, टोबिया, सिल्वर और डेमन। बट वहीं पर 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स आगे के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जिन्होंने सबसे अच्छी बैल करी है और अपोनेंट्स को डिफीट किया है। ये पोकेमॉन ट्रेनर्स है ओल्ड मैन, ज़ेवरॉन, ऐश और हेक्टर। अब पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिर्फ और सिर्फ 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं और ये सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स आपस में फाइट करने वाले हैं। फिलहाल के टॉप 4 के मैचअप्स अनाउंस कर दिए जाएंगे और अगला राउंड स्टार्ट होने वाला है अगले हफ्ते, ताकि सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स रिफ्रेश हो जाए और नए स्ट्रेटजी के साथ अपने अपोनेंट को टैकल कर पाए। टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड पर मौजूद थे, उनको पता था कि कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर आपस में फाइट कर सकता है। स्क्रीन पर 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स के नाम दिखाए जाते हैं और उनको शफल किया जाता है, जिसके बाद हमें मैचअप्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली बैटल हेक्टर और ज़ेवरॉन के बीच में होने वाली थी। एक तरफ ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफी सालों से पार्टिसिपेट कर रहा है और कभी भी नहीं हारा है और करंट वर्ल्ड चैंपियन भी है, इसको सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर माना जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर था जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा था। देखना होगा कि इन दोनों में से विनर कौन होता है। डेफिनेटली ज़ेवरॉन के ऊपर काफी प्रेशर होने वाला था और इसके बाद सेकंड मैचअप अनाउंस हो जाता है, जो कि डेफिनेटली ओल्ड मैन वर्सेस ऐश केचम था। पूरा का पूरा स्टेडियम शाउट करना स्टार्ट कर देता है। सभी को पता था कि टॉप 4 की बैल्स काफी अमेजिंग होने वाली है। दोनों ही तरफ काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। एक तरफ पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का नंबर 2 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ओल्ड मैन था, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पोकेमॉन ट्रेनर है और इसने पोकेमॉन ट्रेनिंग से रिटायरमेंट भी ले ली थी, बट ये दोबारा पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में आ चुका है। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश केचम था, जो कि एक न्यू पोकेमॉन ट्रेनर था और ऐश के पास एक रिकॉर्ड रहा है, वो लगातार कप जीतते गया है, बीच में वो कभी भी नहीं हारा। क्या वो अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू कर पाएगा ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। ओल्ड मैन और ऐश केचम दोनों मिलते हैं। ब्रॉक कहता है जब पिछले बार इन दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स ने फाइट करी थी तो ओल्ड मैन ने ऐश को डोमिनेट किया था। हमें ऐश केचम और ओल्ड मैन की फुल फाइट भी देखने को नहीं मिली थी, बट फाइनली हमें फुल फाइट देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ। ये डेफिनेटली क्लैश ऑफ द टाइटंस है।